अल्मोड़ा जिले की 4 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि रानीखेत और जागेश्वर सीट पर बीजेपी में मंथन चल रहा है। लेकिन दोनों सीटों पर कांग्रेस के सिटिंग विधायक होने से भाजपा चिंता में है। रानीखेत सीट पर राज्य बनने के बाद बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस जीतती रही है। मुख्य मुकाबला मेहरा और अजय भट्ट के बीच रहा है। अजय भट्ट के नैनीताल सीट से सांसद बनने के बाद प्रत्याशियों की फौज खड़ी हो गई है, जिस पर बीजेपी निर्णय करने में समय लगा रही है, जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जल्द ही सब कुछ ठीक होने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक आध दिन में सभी लोग पूरे चुनाव में लग जाएंगे। हम लोगों ने अभी 59 प्रत्याशियों के नाम हमारी केंद्रीय चुनाव समिति ने घोषित किए हैं। जल्दी जो बचे हुए नाम हैं वो भी घोषित हो जाएंगे और हम अपनी जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं। उत्तराखंड की जनता लगातार जो हमारे काम हैं उन कामों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी, आशीर्वाद देगी। राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं कि राज्य बनने के बाद जागेश्वर सीट पर कांग्रेस के गोविंद सिंह कुंजवाल का ही कब्जा है। बीजेपी प्रयोग के तौर पर जागेश्वर में प्रत्याशी बदल रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही, जबकि रानीखेत में भी समीकरणों का खेल नहीं बन पा रहा। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने टिकट यहाँ पर को जारी किए हुए थे, जिसमें 4 विधानसभाओं में उन्होंने अपने टिकट जारी कर दिए हैं। जहाँ तक का रानीखेत और जागेश्वर की बात है, जागेश्वर में आज तक का भाजपा उत्तराखंड राज्य गठन के बाद नहीं जीत पाई है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पेंच वहाँ पर गोविंद सिंह कुंजवाल जी एक बड़े नेता हैं और लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लगातार उनकी सक्रियता उसको देखते हुए वहाँ पर को तय नहीं कर पा रही है। और जहाँ तक रानीखेत की बात है, रानीखेत में जब से अजय भट्ट प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव हारे हैं, तो उसके बाद से वहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सर्वमान्य हो सके। अब देखना होगा कि बीजेपी रानीखेत में अजय भट्ट की सीट पर किस पर भरोसा जताती है, जबकि जागेश्वर सीट पर कुंजवाल के सामने किसको प्रत्याशी बनाते हैं, इसके बाद फैसला जनता के हाथ में होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में गठित होने वाली नई विधानसभा के लिए सरगर्मियां उफान पर हैं। चुनाव जीतकर विधायक बनने को आतुर विभिन्न दलों के प्रत्याशी लुभावने वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं का अभाव कायम है। सरयू और गोमती जैसी 2 बड़ी नदियों के संगम पर बसे बागेश्वर का चुनावी मुद्दा स्वच्छ जल भी है। यह हमारा विधायक ऐसा हो जो जन सरोकारों से जुड़ा हो, जो लोगों की भावनाओं की कद्र करे और यहाँ के विकास कार्यों को गति दे। जनप्रतिनिधि को ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ की पंपिंग योजना बनाकर यहाँ की जनता को शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल पीने का पानी उपलब्ध करवाता। हम अपने क्षेत्र में ऐसा विधायक चाहते हैं जो चहुमुखी विकास करे हमारे क्षेत्र का। जैसे कि टूरिज्म को लेके भी अभी हमारे यहाँ पर कोई विकास नहीं है। अभी उत्तरकाशी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी जारी है। हर्षिल, मुखबाझाला, सुखी में जमकर बर्फबारी हो रही है। वहीं गंगोत्री सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश चौहान ने बर्फबारी के बीच मुख्य धराली, पराली, सुखी, हर्षिल में ग्रामीणों से संपर्क कर आशीर्वाद मांगा है। चमोली के बद्रीनाथ धाम हेमकुंड साहिब औली में बीते 4 दिन में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से औली जोशीमठ मार्ग पर बर्फ जम गई है। इसे साफ करने के लिए पीडब्ल्यूडी की टीमें मौके पर लगी हैं, तो वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी से आगे बंद हो गया है। चंपावत जिले के पहाड़ों और मैदानी इलाकों में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। 2 दिन से बारिश की वजह से जहां जनजीवन प्रभावित होने लगा है, ठंड बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। साथ ही पहाड़ों के ऊंचे इलाकों में कहीं कहीं बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी देखी गई। दिन भर मौसम के ऐसे हालात रहने का पहाड़ के ऊंचे इलाके मानेश्वर, हिंगला, झुमाधुरी में बर्फबारी के आसार बढ़ गए। उधर नैनीताल पर मौसम एक बार फिर मेहरबान हुआ है। नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों में स्नोफॉल से पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं।